हैं। परचेज बिल में मॉडिफाई करने के लिए एक बार हम ये वीडियो बना रहे हैं। परचेज बिल जो आपने माल खरीदा और उस बिल को मॉडिफाई करना है, तो फिर से एक बार गौरांशी इंटरप्राइजेज में आपको दिखा रहे हैं वो परचेज बिल कैसे मॉडिफाई करते हैं। ये देखिए बटन बना के देते हैं हम लोग बाकायदा, परचेज बिल के बाद परचेज मॉडिफाई बिल। परचेज मॉडिफाई बिल का कोई शॉर्टकट बटन मार्ग वालों ने नहीं बनाया। अब परचेज मॉडिफाई जाने के तरीके कैसे हो सकते हैं, देखो सीधा तो एक बटन बना हुआ है, परचेज मॉडिफाई पे क्लिक किया, ये विंडो खुल गया। किस तारीख का बिल है, तो आपको तारीख याद है तो यहाँ तारीख भर सकते नहीं है, तो आप ऑल ये दबाएंगे, सारे बिल आ जाएंगे, एंटर खुलेंगे तो यहाँ खुल जाएगा। अब आपको पर्टिकुलर व्यक्ति के लेजर का नाम चेंज करना उसी के बिल, तो आपने ये दबा दिया और सिंगल लेजर सेलेक्ट करके उसका नाम से सेलेक्ट कर सकते हैं। कमल के तो उसके कमल वाले बिल खुल जाएंगे। उस बिल को मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई क्यों करते हैं बिल को, आपने माल खरीदा उसको चढ़ा दिया, फिर भी आपको कभी लगता है कि रेट गलत लग गई, जीएसटी गलत लग गया या कुछ पहले मैंने चढ़ाया तो बिल सेव नहीं हुआ, या फिर अब जब आप कभी बिल चढ़ा रहे हैं, जैसे परचेज बिल कर रहे हैं, आप मान लो आप ये कमल से माल लेके आए, आपने बिल नंबर डाला और आप अभी बिल चढ़ा रहे हैं, देखो ये बिल 10 क्वांटिटी आई और ये रेट डाला, आपको बिल बहुत बड़ा है और आप इसको चढ़ाए जा रहे हैं बिल को ये, और अब बीच में आपको कहीं जाना है या फिर अभी नहीं करना तो आप बिल सेव कर सकते हैं। इस बिल को यहीं सेव करके छोड़ दीजिए। अब जब वापस आते हैं आपको लगता है अब उस बिल में बाकी का आइटम लोड कर लूँ, तो परचेज मॉडिफाई विंडो ही काम आएगा। आपने एंटर किया और ये कमल वाला 2 आइटम डाले, अब मॉडिफाई करके इस आइटम में आगे वाले आइटम लोड कर सकते हैं। तो एक परचेज बिल में मल्टीपल टाइम में अपन आइटम लोड कर सकते हैं, जब तक कि अपने को समय मिले उस आइटम को उस बिल में चढ़ा सकते हैं, परचेज की एंट्री कर सकते हैं। तो तब काम आता है परचेज मॉडिफाई एक तो, और एक तब काम आता है कि कभी अपन ने गलत रेट डाल दी तो अपन परचेज विंडो पे क्लिक करेंगे, ए दबाएंगे, सारे बिल आ जाएंगे, जिस बिल में करना है उस बिल को सेलेक्ट करेंगे। रेट गलत लगा दी तो अपन रेट यहाँ पे सही कर देंगे। ये रेट मैंने मान लो खरीद रेट 120 लगानी थी, 90 लगानी थी, 100 लग गई, ठीक है ना। या फिर आपको बेचने की रेट, तो बेचने की रेट भी आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। सेल रेट आपको बेचने की रेट अभी मान लो 130 लगानी तो 130 लगा दीजिए, ये सेव कर लीजिए। आपने खरीदने की रेट 10 लगाई, 11 डालनी है, और बेचने की रेट मान लो आपको 350 लगानी है, तो आप परचेज मॉडिफाई का यूज करके सेल रेट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं और परचेज रेट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं और एमआरपी को मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी 50 एमआरपी डाली, 60 डाल दी, 10 खरीदे, खरीदने की रेट मान लो 130 रुपये डाल दी और सेल रेट अपन ने 90 रुपये डाल दी। मान लो 90 तो एमआरपी होगी नहीं, अपन ने रेट डाल दी 40 रुपये, और बारकोड नंबर नहीं डाला तो आप बारकोड नंबर अभी डाल सकते हैं, ठीक है ना। या फिर अपने को सेल मॉडिफाई क्यों करते हैं कि अपन को नया रेट डाल के है ना बारकोड प्रिंट करना। मान लो कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा लग गया कि मैंने 10 स्टिकर निकाले बारकोड के और वो गलत निकल गया, मुझे वापस से रेट सही करके निकालना है, तो कौन सा विंडो काम आएगा, परचेज मॉडिफाई विंडो ही काम आएगा। तो परचेज मॉडिफाई विंडो में वो आइटम क्या करेंगे अपन, अब वो वाला आइटम मान लो जैसे कि देखो अभी एबीसी आइटम डाला था, उसकी रेट गलत डाल दी, तो अपन इसको एंटर करेंगे तो एमआरपी 130 रुपये आया था, गलत डाल दी, ठीक है ना। अब खरीदने की क्वांटिटी अपन 11 डाल दी और अब इसकी रेट डालते हैं मान लो 400 रुपये, और अपन 400 रुपये डाला और ये अपन ने बारकोड, ये मैंने सेव कर दिया, ये परचेज, और अभी वापस से मैं बारकोड निकाल सकता हूँ। बारकोड पे गया, ये एंटर किया, तो अभी सारे बारकोड आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे देखो 10 100 लिखा हुआ है, तो एक बटन है शिफ्ट के बगल में जो फॉरवर्ड स्लैश नहीं बोलते, बैकवर्ड स्लैश दबाएंगे ना, तो यहाँ पे बैकवर्ड से सीधा दबाएंगे, सब का 0 हो गया। शिफ्ट के बगल में है ना, सीधा बैकवर्ड स्लैश दबाएंगे तो ये हट जाएगा क्वांटिटी, या फिर क्वांटिटी को आप 0 कर सकते हैं। अब इसका स्टिकर मान लो 10 निकालने, तो आपने 10 भर दिया, 10 स्टिकर और ऑल्ट पी करेंगे तो 10 स्टिकर प्रिंटर से बाहर आ जाएंगे। तो बारकोड रीप्रिंट करने का भी विंडो में परचेज मॉडिफाई में ऑप्शन है। और अपन ने मान लो जिससे खरीदा वो गलत नाम ले लिया, कमल से ना खरीदा था, तो आप यहाँ मॉडिफाई करेंगे, कमल आ रहा है। अब मान लो किसी और पार्टी से खरीदा, उसका नाम सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से कोई भी बटन दबा देंगे तो ये विंडो खुल गया लेजर का। आपने गणेश से खरीदा था, गणेश को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये विंडो में लिखा आएगा आप पार्टी चेंज करना चाहते हैं, मैंने कहा श्योर पे एंटर करेंगे, कर्सर क्रेडिट पे गया और फिर कर्सर एंटर करके नीचे आया और ये विंडो आया, मैंने एस्केप किया, ये डाउन एरो दबा दिया, नीचे आ गया, या एंड की दबाएंगे सबसे लास्ट में आ जाएगा, या पेज डाउन बटन दबाएंगे। तो अब सिर्फ सेव करना है तो टैब दबा दीजिए, कंट्रोल W दबा दीजिए, डिस्काउंट पे गया, सामने वाले ने कुछ डिस्काउंट दिया है तो डाल दीजिए, नहीं तो एंटर करिए, ये अभी बारकोड वापस निकालना तो अपन बारकोड निकाल लेंगे। तो ये मोटा मोटी भी परचेज मॉडिफाई का ऑप्शन था, मतलब कि है ना। अब देखो अब एक बार देख लेते हैं वापस से, परचेज मॉडिफाई बिल का बटन अपने यहाँ बना रखा है, और या फिर अपने को जाना है ट्रांजेक्शन बटन पे क्लिक करके, तो ट्रांजेक्शन से अपन यहाँ पे परचेज मॉडिफाई में जा सकते हैं ना। अभी आपको समझ में आ गया होगा।
तो अपने को कभी भी सेल रेट परचेज रेट सेट करनी है, या फिर आपने आधा बिल चढ़ा दिया उसको वापस से बिल चढ़ाना है, तो कहाँ से चढ़ेंगे? परचेज बिल मॉडिफाई से ही चढ़ा पाएंगे। ठीक है ना। अभी कुछ पूछना हो तो आप है ना नीचे दिए हुए है ना कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।